हाय स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सीरीज में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा डिस्कशन एजेंडा है यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट को भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर दूज ऑर्गेनाइजेशन इन विच अथॉरिटी फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी जो अथॉरिटी जो होती है, अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि पावर। ठीक है, रिसोर्स का पावर। ठीक है, रिसोर्स को कंट्रोल करने का पावर, इन्फ्लुएंस का पावर कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप लोगों को डायरेक्शन देते हैं, आप लोगों को ऑर्डर देते हैं, आप लोगों को कमांड करते हैं। ठीक है, डिसीजन लेने का पावर। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि अथॉरिटी। ठीक है, यानी सबसे पहले, ठीक है, अगर हम बात करें वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो अथॉरिटी होती हैं वो फ्लो करती हैं, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक। एवरी पर्सनल शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर और मैनेजर एज वेल। यानी एक पर्सनल यानी एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही सुपरवाइजर या मैनेजर को जो है वो रिपोर्ट करें। ठीक है, वो एक जो है वो ऑर्डर भी रिसीव करें एक बॉस से या फिर मैनेजर से, ठीक है, या सुपरवाइजर से, और उसी को वो रिपोर्ट भी करें, वो एम्प्लॉय यानी वर्कर। ठीक है, वर्कर को चाहिए कि वो एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करे और उसी को जो है वो रिपोर्ट भी करे। या अगर सुपरवाइजर है, ठीक है, उसने जो है मैनेजर से वो जो है ऑर्डर रिसीव किया। ठीक है, और वो जो है अब उस ऑर्डर का क्या क्या दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। ठीक है, तो उस जो है फॉरमैन या सुपरवाइजर को चाहिए कि उसी मैनेजर को जो है वो रिपोर्ट भी करें कि जिससे उसने ऑर्डर रिसीव किया हो उसी को वो रिपोर्ट भी करें। ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर एवरी डिपार्टमेंट हैज अ डिफाइंड एंड क्लियर रोल व्हाट दे शुड टू डू एंड असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी एज वेल। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो रोल होते हैं, ठीक है, वो डिफाइन किए जाते हैं। हर एक जो है हर डिपार्टमेंट को, हर हर स्पेशलाइजेशन के लोगों को जो है अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज जो है वो डिफाइन किए जाते हैं क्लियरली कि आपने कौन सा जो है वो टास्क कंप्लीट करना है, कौन सा काम करना है। ठीक है, और असाइन मतलब असाइन की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एचआर मैनेजर है, ठीक है, उसको जो है बताया जाता है कि आपने जो है आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हायरिंग करनी है, फायरिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारे काम आपने क्या करने हैं। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो है एम्प्लॉयज को क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं रोल। ठीक है, और असाइन की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो जो है क्लियरली डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, कि आपने ये काम करने हैं। ओके, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो फ्लो होती है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहाँ पे जो होगा, ठीक है, वो वर्टिकल होगा सब कुछ। अगर अथॉरिटी फ्लो होती है, ठीक है, तो वो वर्टिकली होगी। अगर जो है इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो वो वर्टिकल होगी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सब कुछ होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर इन्फॉर्मेशन शेयर होती है सीईओ से प्रोडक्शन मैनेजर, तो प्रोडक्शन मैनेजर को चाहिए कि वो नीचे जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे, वो इसके साथ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। ठीक है, तो सीईओ से इन्फॉर्मेशन आया प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ, प्रोडक्शन मैनेजर ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो फॉरमैन के साथ शेयर किया, फॉरमैन ने जो है वो वर्कर के साथ जो है वो शेयर किया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किया। ठीक है, फिर अब जो है वर्कर जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके कि मैंने इतने इतने यूनिट प्रोड्यूस किए, मैंने इतने इतने जो है मेरी ये टास्क है, मैंने इतने इतने जो है यूनिट प्रोड्यूस किए। फिर वर्कर जो है वो फॉरमैन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, फॉरमैन जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को करेगा, फिर प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो इसके साथ कोई काम नहीं रखेगा। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो सीईओ के साथ काम करेगा, काम रखेगा। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा सीईओ को। ठीक है, सीईओ जो है मार्केटिंग मैनेजर को जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, मार्केटिंग मैनेजर को इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो जो है सेल ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। ठीक है, सेल ऑफिसर जो है वो सेल पर्सन को करेगा, सेल पर्सन जो है वो सेल ऑफिसर को वापस जो है वापस भी अपने जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। ठीक है, सेल पर्सन ने जो है सेल ऑफिसर को करना है फिर इन्फॉर्मेशन शेयर। ठीक है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, सेल ऑफिसर ने जो है फिर मार्केटिंग मैनेजर को जो है इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, फिर मार्केटिंग मैनेजर ने जो है इन्फॉर्मेशन देनी है सीईओ को। ठीक है, यहाँ पे जो है स्केलर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो पर्सनल है वो एक ही ऑर्डर जो है वो बॉस से रिसीव करेगा।
ठीक है, वो एक ही ऑर्डर उससे रिसीव करेगा और उसी को उसने वापस जो है वो रिपोर्ट भी करना है। ठीक है, सीईओ ने जो है ऑर्डर दे दिया प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर ने जो है ऑर्डर दे दिया फॉरमैन को, फॉरमैन ने जो है ऑर्डर दे दिया वर्कर को। ठीक है, यहाँ पे ये है। और वर्कर ने जो है मतलब रिपोर्ट किया अबाउट वर्कर के मैंने इतने इतने प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किए, मैंने इतनी यूनिट में जो है वो प्रोड्यूस किए। वर्कर ने जो है वापस जो है रिपोर्ट कर लिया फॉरमैन को, फॉरमैन ने रिपोर्ट कर लिया प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर ने जो है रिपोर्ट कर लिया सीईओ को। ठीक है, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड को भी फॉलो किया जाता है, यानी स्केलर प्रिंसिपल को भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, in this organization structure having clear roles and responsibility which reduce the confusion in work। ठीक है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो रोल्स होते हैं, ऐसे डिफाइन किए जाते हैं कि जहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती। ठीक है, वहां पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, कि मैंने कौन सा काम करना है, इसने कौन सा काम करना है। ठीक है, इस वर्कर ने कौन सा काम करना है, सब कुछ डिफाइन किया जाता है कि किसने कौन सा काम करना है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन ही नहीं होती काम में। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज टू मच इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये वर्कर के लिए काफी इजी होता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयज के लिए काफी इजी होता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्यों क्यों क्योंकि इनमें जो है क्लियर हायरार्की होती है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्लियर हायरार्की होती है कि किसने कौन सा काम करना है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें जो है ऐसे रोल्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती हैं कि किसी को जो है कंफ्यूजन नहीं होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, सबको पता होता है कि मैंने कौन सा काम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है थर्ड है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन फ्लो क्विकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, रिड्यूस डिलेस इंफॉर्मेशन, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो कम्युनिकेशन होती हैं वो क्विकली जो है फ्लो करती हैं। ठीक है, सीईओ से लेकर वर्कर तक, वर्कर से लेकर सीईओ तक। ठीक है, एक वर्टिकल फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि वर्टिकल होता है सब कुछ, लाइन में होता है सब कुछ। ठीक है, चाहे अथॉरिटी हो, चाहे जो है कम्युनिकेशन हो, कमांड हो, ठीक है, चेन ऑफ कमांड हो। ठीक है, या जो है कम्युनिकेशन हो या फिर अथॉरिटी हो। ठीक है, वो क्या होती है, हम इसलिए इसको कहते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि हर चीज जो है लाइन में होती है, वर्टिकल लाइन में। ठीक है, यानी इसमें जो है डिले नहीं होती इंफॉर्मेशन, क्विकली फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एलोकेटेड टू एवरी डिपार्टमेंट एज पर रिक्वायर्ड। ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को जितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो उतनी ही जो है प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, यानी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज लाइक इक्विपमेंट वगैरह हो गई। ठीक है, या फिर फाइनेंस, या फिर ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें, किसी जो है पर्सनल की जरूरत हो उनको हायर किया जाता है। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये रिड्यूस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लियर चेन ऑफ कमांड होता है। ठीक है, ऑर्डर दी जाती है कि आपने ये काम करना है, ठीक है, आपने वो काम करना है। ठीक है, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन की जाती है, सब कुछ डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। एडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पुअर कोऑर्डिनेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पुअर कोऑर्डिनेशन होती है। एवरीवन हैज डूइंग देयर ओन वर्क रादर देन कोऑर्डिनेशन, यानी हर जो है इंडिविजुअल जो है अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर रहा होता है, हर कोई जो है अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं विद इन अ स्पेसिफिक एंड लिमिटेड टाइम। ठीक है, यानी एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चाहिए पैसे, ठीक है, रिसोर्स चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। ठीक है, तो वो जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या क्या करता है, वो उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करता है। ठीक है, जब तक जो है सीईओ उसको ना कहें। ठीक है, कि इनको जो है रिसोर्स दे दो, मतलब कि पैसे दे दो एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, इसको हम ये कहते हैं कि पुअर कोऑर्डिनेशन इस ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसीजन कैन बी मेड विदाउट इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो है एम्प्लॉय जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। ठीक है, उनसे राय नहीं ली जाती कि हमने जो है हमने जो है इस डिसीजन में क्या करना है। ठीक है, हम कैसे ये डिसीजन लें। ठीक है, यानी स्टेक होल्डर से मुराद आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज है उनसे जो है मतलब कि इनपुट नहीं ली जाती डिसीजन मेकिंग के दौरान। ठीक है, जब डिसीजन लिया जाता है बड़ा, ठीक है, तो उसमें जो है पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अलाउ ही नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो जो है पार्टिसिपेट करें, एम्प्लॉय जो है उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, यानी उनसे डिसीजन के दौरान जो है वो राय नहीं ली जाती। ठीक है, इनपुट नहीं लिया जाता।
थर्ड है लिमिटेड एम्प्लॉय एंगेजमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय में डीमोटिवेट एंड डिसएंगेज ड्यू टू द लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जाहिर बात है कि जब एम्प्लॉय जो है उसको जो है पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के दौरान, तो उनका जो मोरल है, उनकी जो मोटिवेशन है और उनकी जो एंगेजमेंट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है काफी ज्यादा होगी। लेकिन लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो है लिमिटेड एंगेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। लिमिटेड इस वजह से होती हैं क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है पार्टिसिपेशन में डिसीजन मेकिंग के दौरान जो है पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती, ठीक है, कि मतलब एम्प्लॉय को कहे कि आप लोग आएं और पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। यहाँ यहाँ पे जो है एम्प्लॉय का जो मोरल है वो डाउन होगा, मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है, डिसएंगेज होंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो है डिसीजन मेकिंग में मौका नहीं दिया जाता, ठीक है, पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दिया जाता डिसीजन मेकिंग के दौरान, ठीक है। एम्प्लॉय में रेजिस्ट टू चेंज न्यू आइडियाज, जब न्यू आइडियाज आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। दिस स्ट्रक्चर कैन मेक इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट चेंजेस ड्यू टू एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। और जो है इम्प्लीमेंट चेंजेस भी इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, रोल दिया जाता है, पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, तो वो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो डर रहे होते हैं, उनके अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल फियर होता है कि ऐसा ना हो कि हम लोग जो है चेंजेस लेकर आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे हमारे साथ जो पावर है वो न चली जाए कहीं, ठीक है। मैंने चेंज मैनेजमेंट की सीरीज में भी ये बात कही थी बार बार कि जब चेंज आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पर्सनल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी से पावर ली जाती है, ठीक है, और किसी को दी जाती है पावर, ठीक है, जिसके पास नॉलेज ज्यादा हो चेंज के बारे में उनको पावर दी जाती है, ठीक है, यानी कुछ एम्प्लॉयज से जो है वो पावर ली जाती है और किसी को दी जाती है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, जब चेंज आ रही होती है, ठीक है, सीईओ ने चाहा कि मैं चेंज लेकर आता हूँ, टेक्नोलॉजिकल चेंज या पर्सनल चेंज, ठीक है, तो वो जो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर है, वो क्या करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं अगेंस्ट चेंज, ठीक है। एम्प्लॉय डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू स्किल्स और टेक ऑन न्यू चैलेंजेस, एवरीवन हैज असाइन देयर रोल ऑलरेडी। यहाँ पे जो है हर किसी को जो है मतलब कि असाइन की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, ठीक है, यानी यानी यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज के साथ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो न्यू स्किल्स को डेवलप करे, यानी उनकी जो है वो जॉब रोटेशन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एचआर के लोग हैं, उनको जो है मार्केटिंग में थोड़ा बहुत जो है उनको जॉब दी जाए, या फिर जो है फाइनेंस में थोड़ी बहुत, ठीक है, या आर-एन-डी के लोग हैं, उनको मार्केटिंग में थोड़ा सा मौका दिया जाए कि उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाए, मतलब जॉब रोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी को जो है असाइन किया जाता है ऑलरेडी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि आपने यही परफॉर्म करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर में फोकस ऑन इंटरनल एफिशिएंसी रेदर देन फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है इस पर फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे फोकस किया जाता है, ठीक है, कि मैं जो है मेरी जो एफिशिएंसी है, मेरी जो डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी है, ठीक है, वो अच्छी हो जाए, मैं अपने टाइम पर टास्क कंप्लीट करूं, ठीक है, मैं अपने टाइम पर टास्क कंप्लीट करूं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मतलब फोकस नहीं किया जाता, इग्नोर किया जाता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल या फिर मैं प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर हूं फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं, हम अपनी इंटरनल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करते हैं कि हम जो है मतलब इफेक्टिवली हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर हम फोकस नहीं करते हैं, ठीक है।